अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, टॉपिक हमारे पास है 1.2, लेक्चर नंबर 2 है बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। हम यहाँ पे देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे और एमसीक्यूज़ पॉइंट देखेंगे कि इनमें एमसीक्यूज़ पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं। अगर हम बात करें बेस क्वांटिटीज़ की, ठीक है, तो बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिससे हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें, द बेस क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। एक क्या है बेस क्वांटिटी, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, जिसकी मदद से या जिसके बेस से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, याद रखना है, ये 7 होती हैं। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट है। ठीक है, अब अगर बात करें कि कौन कौन सी होती हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो है ना बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा कोई और बेस क्वांटिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें ड्राइव क्वांटिटीज़ की, अब ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव नेम से जैसा फील हो रहा है कि माखूज़ क्वांटिटीज़, इनकी जो दूसरी क्वांटिटी से हमें मिलती हैं। ठीक है, जो दूसरी क्वांटिटीज़ मिल के हमें थर्ड क्वांटिटी देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटी कहलाती हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल देखें और डेफिनेशन देखें तो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटी के टर्म से हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? ड्राइव क्वांटिटी हो जाएंगी। अब ड्राइव क्वांटिटी की अगर एग्जांपल लें, जैसे कि स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये दो क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल, डिस्टेंस अलग क्वांटिटीज़ है और टाइम एक अलग क्वांटिटीज़ है। ये दोनों मिलके हमें क्या एक्सप्रेस कर रही हैं? स्पीड को एक्सप्रेस कर रही हैं। ओके, तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी? ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, ये क्या है? अब लेंथ एक क्या है? बेस क्वांटिटीज़ है। जब हमने लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ किया तो हमारे पास एक और क्वांटिटी आ गई, एक वॉल्यूम। ठीक है, अब लेंथ को मल्टीप्लाई करने से हमें एक थर्ड क्वांटिटी मिली है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगी? ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बाकी क्वांटिटी से मिल के हमें ये मिली है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी एग्जाम्पल में क्या आता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, ईटीसी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं? ये हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अगर बात करें यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? टिपिकली देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट पूछा जाता है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, तो आपने बताना है कि ये अनलिमिटेड होती हैं। अगर पूछी जाए कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, तो वो 7 है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की बुक में एक बेहतरीन एक्टिविटी गिवन है, कहते हैं कि अगर हमने वाइट बोर्ड की मेजरमेंट करनी हो, ठीक है, हम एक स्टूडेंट को बुलाते हैं कि आप इस वाइट बोर्ड की जो है ना मेजरमेंट करके दें। वो क्या करता है? ऐसे हैंड से मेजरमेंट करने लग जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि सर ये जो मैंने मेजरमेंट की है ना, ये 10 हैंड है। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट आता है, उसको मैं कहता हूँ कि वो मेजरमेंट करे, तो वो भी अपने हैंड से मेजरमेंट करने लग जाता है। अब उसके हैंड छोटे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि सर ये जो मैंने मेजरमेंट की है, ये 10 से 12 जो है ना हैंड्स बन रहे हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है 10 हैंड, एक स्टूडेंट कह रहा है 12 हैंड्स। अब एक स्टूडेंट आता है, उससे कहते हैं कि ये मेजरमेंट करो, तो वो क्या करता है? अपने आर्म से, ठीक है, आर्म से मेजरमेंट करने लग जाते हैं। वो कहता है कि सर ये जो मैंने मेजरमेंट की है ना, ये मेरे तकरीबन जो है ना 4 आर्म बन रहे हैं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट आता है, उससे मेजरमेंट का कहते हैं, तो वो क्या करता है? वो जो है ना स्टेप्स मेजर कर लेता है, लाइक छलांग लगा देता है, 1 2 3। तो कहता है कि सर ये जो मैंने मेजरमेंट की है ना, ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, 3 छलांगे मैंने लगाई हैं, तो ये इसकी कंप्लीट मेजरमेंट हो गया। तो इस तरह क्या हुआ है? कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब कौन ठीक है कौन गलत है, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। तो देन उन्होंने क्या किया? एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट कैसे बनाया है? कि एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, या फिर मैं जो है ना खुद उसको क्या कर देता हूँ, एक कोई स्टिक उठाता हूँ। ठीक है, अब स्टिक दे देता हूँ स्टूडेंट्स को कि अब आप ये मेजर करें। ठीक है, अब उस स्टिक को मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट दे दिया है कि ये स्टिक क्या है? एक 1 मीटर है। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट वो स्टिक लेके जाता है और मेजरमेंट करता है, तो वो कितनी बनेगी? लाइक एक स्टूडेंट जाएगा मेजरमेंट करेगा, वो कहता है कि सर ये 3 स्टिक्स बन रही हैं, इट मीन 3 मीटर इसकी लेंथ है। अब दूसरे स्टूडेंट्स को जब मैं वही स्टिक दूंगा, तो वो भी क्या कहेगा कि 3 स्टिक्स हैं। ठीक है, लाइक 3 मीटर इसकी जो है ना लेंथ है। अब थर्ड स्टूडेंट जब जाएगा, तो वो भी जब मेजर करके आएगा, तो वो क्या कहेगा कि 3 इसकी जो है ना मीटर लेंथ है। ओके, तो जब मैंने एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ कर लिया है, तो देन मेरे पास जो वैल्यू है वो सब की क्या आने लगी है? सेम आने लगी है। तो इसी तरह इसमें 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के। स्टेप 1 में क्या है? चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड।
क्या हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड चॉइस करना है। लाइक जिस तरह मैंने कहा है कि मैंने एक स्टिक उठाई है और कहा है कि ये जो लेंथ है ना, जहाँ भी लेके जाएं इस लेंथ के बराबर जितनी भी लेंथ होंगी वो क्या कहलाएंगी, 1 मीटर कहलाएंगी। तो हमने क्या किया, चूज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड ऑफ अ कंपैरिजन। देन हमने क्या किया, उसको प्रोसीजर को कंटिन्यू किया है। लाइक मैंने एक स्टूडेंट को दिया, दूसरे स्टूडेंट को दिया, तीसरे स्टूडेंट को दिया, तो सबका जो आंसर है वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा और साथ यूनिट आ जाएगा। नंबर मीन के मैग्नीट्यूड कि कितनी हमारे पास लेंथ आ रही थी। लाइक जिस तरह अब ये मैं कह रहा था कि 3 मीटर लेंथ आ रही थी। ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या है, 3 क्या है हमारे पास एक नंबर है और मीटर क्या है हमारे पास यूनिट है। याद रखना है विदाउट यूनिट जो है ना, नंबर क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, विदाउट यूनिट नंबर जो है वो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। याद रखना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट आता है। ओके, अब यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी, स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट इज़ नाउन एज, क्या कहलाएगा, यूनिट। यहाँ पे ये एमसीक्यूज पॉइंट है, द स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट इज़ नाउन एज यूनिट। ठीक है, द मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। एक नंबर और यूनिट पे ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है। मेजरमेंट विदाउट यूनिट मीनिंगलेस। जो भी हम मेजरमेंट करेंगे अगर उसका यूनिट नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, मीनिंगलेस कहलाएगी। तो आई होपफुल स्टूडेंट्स आज का लेक्चर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग अपनी तैयारी और अपने नोट्स खुद बना सकें।